आप सभी को नमस्कार। आज हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड कास्टिक सोडा के बारे में बताएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पर ये देखिए, जो कास्टिक सोडा, इसका नाम क्यों? चुप रहो। ये हैं छोटे यूट्यूबर हर्षवर्धन मौर्य। अक्सर कहता रहता हूँ लेकिन ये जाते नहीं हैं। जाओ। देखिए यहाँ पर जो कास्टिक सोडा, सबसे पहले नाम जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम और उसका सूत्र और संरचना यदि आप जानते हैं तो आधा काम आपका हो गया। चलिए, इसका कास्टिक नाम है, इसका सोडा। आप सोडा नाम से परिचित होंगे। अगर सोडे की बात आती है तो क्या क्या आपके दिमाग में आता है? जब सोडा की बात आती है तो एक मीठा सोडा की बात आती है, एक पानी वाला सोडा आता है, उसको आप पीते हैं। ठीक, तो ये दो तरह के सोडा बात में आते हैं। लेकिन इसको कास्टिक सोडा क्यों कहा गया है? ठीक, कास्टिक शब्द जो है, इसका जो काम होता है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, पहले हम इसको NaOH जो है, देखिए ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रॉक्स NaOH से लिखा जाता है, H+ और OH- से लिखा जाता है। यहाँ पर ये सोडियम पर प्लस होता है और माइनस ऑक्सीजन पर होता है। जब सोडियम पर प्लस होता है तो 2 8, ऑक्सीजन पर जब माइनस होता है तो इसका 2 8 इसका भी हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में ये इसका भी इलेक्ट्रॉन, देखिए जो ये कास्टिक सोडा है, इसका पुराना नाम है जब विज्ञान की उतनी खोज नहीं हुई थी। ये सब पुराने नाम हैं जिनकी, या इंडस्ट्रियल नेम है। जैसे ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है, ये पढ़ने वाला नाम है, जो केमिस्ट्री के केस में पढ़ते हैं। यदि आप जो है पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो उन किताबों में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का यूज किया जाता है। लेकिन अभी साबुन बनाने की फैक्ट्री में जब इसको यूज किया जाएगा तो कास्टिक सोडा नाम दिया जाएगा। कास्टिक माने होता है ये बहुत ही तेज होता है, रिएक्शन में बहुत ही तेज होता है, इसलिए इसका नाम कास्टिक रखा गया, और सोडा इसके गुण से। इसी तरह KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। सोडा का मतलब एक तरह से सोडियम से है, और ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए क्लोर एल्कली विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। यहाँ पर जो है आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए 3 अलग अलग जो है बॉक्स, बड़े बड़े कंटेनर ले लिए जाते हैं। जैसे आप सिलेंडर कह सकते हैं। ये 3 सिलेंडर ले लिए गए, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर। ये सिलेंडर द्वारा इसे जो है जोड़ दिया गया। ठीक, ये आपके 3 सिलेंडर हो गए। 3 सिलेंडर जब ऐसे जोड़ दिए गए तो इसमें एक पाइप में मान लेते हैं रिएक्शन कराते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नमक और H2O, नमक और जल, नमक जल सिंपली रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी पानी में नमक मिला है, ठीक, पानी में आपका नमक मिलाया गया और उसमें जो है तेजी के साथ जो है करंट प्रभावित किया जाए, उसमें करंट लगाया जाए, तो करंट के कारण कैथोड एनोड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कैथोड और एनोड बन जाते हैं। कैथोड और एनोड। ठीक, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है। ठीक, ये जानिए कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसलिए ये माइनस, जर्नली ये जानते रहिए आप। लेकिन बैटरी गैल्वेनिक सेल में अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जानिए एनोड धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। तो आपका देखिए, जब कैथोड ऋणात्मक होता है तो इसकी तरफ धन आएगा, अर्थात H2 आएगा। उसके बाद क्लोरीन जो है एनोड पे आएगी। ठीक, क्लोरीन आएगी, उसके बाद मिल के क्लोरीन गैस बना देगी H2, और जो बाकी बचेगा वो NaOH तीसरे सिलेंडर में बच जाएगा। ठीक, और इस NaOH को बाद में जो है प्लेटलेट्स में चेंज कर लिया जाता है, यानी कि जब मात्रा ज़्यादा होती है अन्य पदार्थों को उड़ा दिया जाता है तो सॉलिड के रूप में आपका सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। देखिए आप जानिए इसके उपयोग, देखिए बहुत बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये,
चूँकि जैसे नमक बताए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कास्टिक सोडा हो गया। देखिए मुख्य चीज़ होती है यूज क्या है, इसके इतना यूज है क्या बताएं। देखिए साबुन, शायद ही भारत का कोई ऐसा घर हो जहां डेली साबुन का यूज ना होता हो। तो समझ लीजिए साबुन बनाने में, और साबुन कितनी वैरायटियाँ मार्केट में उपस्थित हैं क्या बताएं। उसी तरह अपमार्जक, अपमार्जक का मतलब हुआ आपका डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से डिटर्जेंट पाउडर। देखिए नहाने वाला साबुन, धुलने कपड़ा धुलने वाला साबुन, उसके बाद पाउडर, उसके बाद विम बार यानी कि बर्तन धोने वाला साबुन, इजी स्वेटर धोने वाला साबुन, उसके बाद जो है आपका फ्लोर क्लीन करने वाला अलग आपका डिटर्जेंट। ठीक, तो मार्केट में इतनी वैरायटी टाइप ऑफ डिटर्जेंट उपस्थित हैं, साबुन उपस्थित हैं कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद एक पेपर सॉप भी आता है मार्केट और सफ़र के लिए, तो उन सब में इन सब को मिलाया जाता है। इन सब में बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा का एक बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाता है। अब समझिए कि इसका यूज कितना है। ठीक, उसके बाद बनाना तो जान ही रहे हैं कि वेरी सिंपल है, नमक और जल से बनाना है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस कर देना, बन जाना है। इसलिए अन्य केमिकल से ये जो है सस्ता भी मिलता है। तेल शोधन और कागज़ निर्माण में, लुगदी बनाने में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बांस के पेड़ को सड़ाकर, गलाकर, जो बांस होता है, सबसे ज़्यादा बांस जो है आसाम में पैदा होता है। वहाँ से जो है इतना ज़्यादा पैदा होता है कि वहाँ से पूरे भारत को कागज़ की सप्लाई होती है। ठीक, तो यहाँ पर वहाँ पर इतना बांस होता है, या कहिए जैसे हम लोग सब्जी खेती करते हैं, धान गेहूँ बोते हैं, वहाँ के लोग जो है बांस बोते हैं। वो बांस क्यों बोते हैं? क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जंगल है, बारिश होती है, इसलिए बांस होता है। बांस होता है, कागज़ होता है, कागज़ बनता है, कागज़ बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यूज होता है। आपको हर क्षेत्र में सोचना चाहिए, अगर कोई चीज़ आ रही तो कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, कैसे आ रही, हमारे यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है। ठीक है, इसी तरह दिमाग के डायमीटर को धीरे धीरे जो है लेफ्ट राइट डाउन अप हर तरफ बढ़ाना चाहिए। अब आपका तेल शोधन, तेल शोधन देखिए, तेल शोधन का मतलब ये हुआ कि तेल शोधन दो, आपका जो जैसे मथुरा रिफाइनरी, आपके मथुरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कच्चा तेल आता है काला काला, फिर उससे जो है उसमें कहीं पर कास्टिक सोडा मिलाकर उसमें अन्य चीज़ों को दूर किया जाता है, उसमें से पदार्थ, अन्य पदार्थों को निकाला जाता है। तेल जैसे पेट्रोल, डीजल। अब सोचिए पेट्रोल डीजल शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इससे ना चलता। कोई बाइक नहीं भी खरीदा है, अगर वो बस पे बैठता है तो वो तेल को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि वो भाड़ा दे रहा है, अर्थात उस गाड़ी को चलने में वो सहायता कर रहा है, अर्थात वो तेल को कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर तेल के शोधन में भी कास्टिक सोडा का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इस तरह से क्या है, ये आपके रोल ही बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी, जैसे भोजन हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, इतना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, भोजन सबको चाहिए। उसी तरह अगर मान लीजिए इन सभी चीज़ों का उद्योग आपको लगाना है, इंडस्ट्री लगाना है, तो आपको कास्टिक सोडा का यूज करना पड़ेगा। तो कास्टिक सोडा के बारे में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर, धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको जो है मिलते रहें। धन्यवाद।